एक बार की बात है कि बुद्ध ट्रेवल करते हुए किसी गांव में पहुंचे। बहुत ज़्यादा यात्रा करते थे। वहां के गांव के लोगों ने बुद्ध का बहुत स्वागत सत्कार सम्मान किया कि आज तो हमारे घर भगवान आए हैं, धरती के सब महापुरुष आए हैं। अत्यंत खुश हो को प्रेम से सुलाया, प्रेम से रखा, हर एक चीज का बंदोबस्त उनके लिए किया। बुद्ध जाने लगे। गांव वाले उनको रोकने लगे कि जाइए नहीं, रुकिए, हमें एक और दिन स्वागत सत्कार का मौका दीजिए। हम आपको देखकर, आपका सानिध्य पाकर धन्य हो गए प्रभु, रुकिए। बुद्ध ने कहा नहीं, अब नहीं हो पाएगा। बुद्ध निकलने लगे, गांव से जाने लगे और जाते जाते आशीर्वाद देके गए, उजड़ जाओ। अगले गांव में पहुंचे, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, खत्म हो जाओ। हाँ, उजड़ जाओ मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया किसी गांव में, गांव के लोग ही नहीं है वहां पर, बिखर गया गांव, उजड़ जाओ। आगे गए अगले गांव में, वहां के लोग बहुत शैतान थे। उनको पता चला कि कोई महात्मा आ रहे हैं, कोई संत आ रहे हैं। वो उनके ऊपर कीचड़ फेंकने लगे, गालियां देने लगे, हंसने लगे। कुछ गांव वालों ने तो एक आधे जो बुद्ध के शिष्य थे उनका कंबल ही खींच लिया, बोले तू क्या उड़ा हुआ है इसको, मेरी भैंस ओढ़ लेगी, ज्यादा ठीक रहेगा। बहुत परेशान किया। बड़ी मुश्किल से बुद्ध और उनके साथियों ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने रात वहां गांव में गुजारी। अगले दिन जब बुद्ध जाने लगे तो एक बार गांव वालों से चर्चा हुई और आशीर्वाद दिया कि बसे रहो, बसे रहो। थोड़ी दूर वहां से निकले तो बुद्ध के शिष्य ने पूछा कि प्रभु ये क्या बात है, जिन्होंने आपकी सेवा करी उनको आप बोल रहे उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, और जो आपको कीचड़ फेंक रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बद्दे बद्दे मजाक आपसे कर रहे हैं, उनको आप कह रहे हो बसे रहो। बोले बालक, जिन्होंने अच्छी सेवा की वो अच्छे लोग थे, साधु लोग थे। अगर उजड़ जाएंगे तो बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे तो पूरी दुनिया में जाएंगे और पूरी दुनिया को बेहतर कर देंगे। लेकिन जब हम दूसरे गांव में थे, वो लोग पापी, दुष्ट, असाधु लोग थे, बर्बाद लोग थे वो। अगर वो बसे रहेंगे तो दुनिया भर में नहीं फैलेंगे, दुनिया को शैतानी करना नहीं सिखा पाएंगे, दुनिया को बच्चलन नहीं सिखा पाएंगे, दुनिया को कीचड़ फेंकना नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए मैंने कहा एक ही जगह पे रुके रहो। बुद्ध हमेशा यात्रा करते थे और बुद्ध की यात्राओं के बहुत सारे प्रसंग है जो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन जिंदगी में मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं इसलिए ये मेरी लाइफ में एक थोड़ा सा पेन है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अक्सर यात्रा करने से रोका। लेकिन सच ये है कि मौत हमेशा चार दीवारी में होती, 99% डेथ चार दीवारी में होती। चाहे वो घर हो, चाहे अस्पताल हो, मौत बहुत सुरक्षित होती है। जिंदगी तो तब समझ पाओगे जब अपनों से थोड़ा दूर जाओगे, क्योंकि जब अपनों से, जब हम घर से दूर जाते हैं तो हम कॉन्शियस होने लगते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ये क्या है, वो क्या है। जब हम घर में ही होते हैं तो हम अनकॉन्शियस लिविंग में रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और अनकॉन्शियस लिविंग में कैसे रहते हैं, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। और इसीलिए जब हम ट्रैवल करके आते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट में जिए, हम अवेयर होकर जिए, हम कॉन्शियस होकर जिए हैं, हम वर्तमान में जिए, हम सजग होकर जिए हैं, हम चिंता में नहीं चिंतन में जिए कि यार ये क्या है। तो हमें ये समझ लेना है, ट्रेवल महानता की पहली शर्त है यात्रा। हर महान यात्रा यात्रा से शुरू होती है। महानता की शर्त है यात्रा। आज मैं देखता हूं कि कई बार जब मैं नीट, जेई, यूपीएससी, एसएससी और न जाने कितने एस्पिरेंट से बात करता हूं तो उनको डर लगता है कि हम घर से दूर नहीं जाना चाहते। लेकिन सच ये है कि जब आप घर से दूर जाते हैं तो खुद के करीब आते हैं। और यही सच है, ट्रैवल एज मच एज यू कैन।